और आज ही मिली हैं ईदियाँ और मैंने कहा चलें करती हूँ आपसे ईदियाँ शेयर एंड शी सो हैप्पी एंड से थैंक्स फॉर दिस ईदीज़। और ये थी जी ईदी एक और जो कि भेजी मेरी फ्रेंड ने। सो इट्स अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ईद एंड दिस इज़ वन मोर ईदी जो कि थी बहुत ही खूबसूरत। और आज ही हमने की है शॉपिंग। द लास्ट मोमेंट ड्रेस फॉर ईद इज़ हेयर और बनाया है बहुत ही मज़े का जो कि होता है सबका फेवरेट। यस, इट्स अंडा शामी बर्गर। और चलें करती हूँ आपसे इसकी रेसिपी शेयर। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जीएस लाइफस्टाइल। आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट टुडे। और आज मैं गई जी शॉपिंग पे और थी वेरी लास्ट मोमेंट शॉपिंग फॉर हर ड्रेस और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं बाय। सो मैंने कहा कि करो मल्टीपल ड्रेसेस ट्राई सो इट मेक इजी फॉर मी टू सिलेक्ट। बट स्टिल बच्चों के लिए शॉपिंग करनी हो तो ऑफ कोर्स सो इट सीम्स टू बी क्वाइट डिफ़िकल्ट कि ड्रेस हो कंफर्टेबल भी और प्लस स्टाइलिश भी। तो मिड वाला हो गया था जी ऑरेंज वन सिलेक्ट। और ये एक और मैंने कहा था कि पहन के देखो बट ये थोड़ा सिंपल लग रहा था अकॉर्डिंग टू ईद। सो किड्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। तो जी हमें इंटरेस्ट ज़्यादा था जी वॉच में ड्रेसेस से, तो ये हमने की है बाय। सो बस किड्स इस चीज़ पे रेजिस्ट करें ना, यू कान कंट्रोल दैम। देन हम आगे घर क्योंकि गेस्ट कर रहे थे जी हमारा वेट। सो हेयर इज़ हर फ्रेंड जो लेके आई है जी ईदी। सो मुझे तो आ गया जी अपना बचपन याद और मेरा दिल कर रहा था कि फिर हम बन जाएं बच्चे। और ये था इतना क्यूट सा केक उसके लिए जिस पे था जी उसका नेम रामीन, राइट। एंड दिस इज़ वन ऑफ वेरी क्यूटेस्ट ईदी ओवर देयर जो कि जी फुल फ्लेज ईदी थी जिसमें शूज़ एंड एवरीथिंग आर इन इट। और शी थैंक्स टू देम। और ये था जी एक और गिफ्ट जो कि मेरी फ्रेंड ने सेंड। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल ईदीज़। बहुत प्यार और मोहब्बत था शो हो रहा और ये भी एक क्यूट सी थी ईदी। तो चलें जी करते हैं बहुत ही मज़े के अंडा शामी बर्गर की रेसिपी स्टार्ट। मैंने ले लिए थे इसके लिए बंस और ये थी मेरे पास कैबेज और ऑनियन बंद गोभी और प्याज था स्लाइस, शामी कबाब थे फ्रोज़न और एग्स थे, इमली की चटनी, नमक और लाल मिर्च। सो करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले मैं कर रही हूँ जी अपने शामी कबाब फ्राई। तो उसके लिए मैंने कर लिया है एक ब्रेक और फिर मैं इसमें करूँगी कोट कबाब और करूँगी जी इनको फ्राई। सो मैंने डाल लिया ऑयल और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें शामी कबाब। तो शामी कबाब ये बनते हैं बहुत ही मज़े के। सो अगर आपको चाहिए इन शामी कबाब की रेसिपी तो ये मैं बना चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ। तो इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाएं और देखें फुल रेसिपी और बनाएं ईद पे और मज़े मज़े की चीज़ें और सर्व करें अपने मेन कोर्स के साथ लाइक पुलाव और अपने मेन मील्स के साथ इन कबाब को। और आप इनको यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ आज यूज़। और मैं बना रही हूँ अंडा और शामी बर्गर्स जो मिल रहे होते हैं हमें बहुत ही मज़े के आउटडोर से, आज वो हम बना रहे हैं घर में। सो जी शामी कबाब हमारे हो गए थे बहुत ही प्यारे से गोल्डन कलर के फ्राई दोनों साइड से। तो अब इनको मैं रही हूँ निकाल और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो ये देखें कि मैंने निकाल लिए हैं ऑल डन। सो अब मैंने लिया थोड़ा बड़ा फ्राई पैन और इसमें मैं डालूँगी अपने बंस और करूँगी हल्का हल्का सा इन्हें टोस्ट। तो मैंने ऑयल यूज़ किया है अपने शामी कबाब वाला जो थोड़ा लेफ़्ट ओवर था ताकि ये हल्के से ऑयल में मैं करूँ इन्हें टोस्ट। और ये मैंने जी एरन कर दी ऑलमोस्ट सारे बंस। और देन फिर इनकी असेंबलिंग करनी है मुझे जल्दी जल्दी स्टार्ट। सो इसके लिए मोस्टली ये सब ही यूज़ हो रहा होता है। इट्स अ लॉन्ग बन बट आप चाहें तो इसको ब्रेड में भी बना सकते हैं और आप इसको राउंड बंस में भी बना सकते हैं बिकॉज़ टेस्ट जो है वो सेम ही रहेगा।
बट जो ऑथेंटिक वे में बन रहा होता है, जैसे बाज़ार में हम अक्सर खा रहे होते हैं अंडा शामी बर्गर, तो वो सब यही यूज़ कर रहे होते हैं लॉन्ग बन्स। तो आप भी इसको ही यूज़ करें। आई विल प्रेफर दिस, बट इट्स अगेन अप टू यू, आप इसको कर सकते हैं कन्वर्ट भी। सो ये जी मेरे थे हो गए ऑलमोस्ट। तो कर रही थी मैं इन्हें साथ साथ फ्लिप, क्योंकि मैंने इनको ज़्यादा भी नहीं करना था टोस्ट, नॉर्मल सा करना था इनको टोस्ट। सो ये ऑलमोस्ट जी हो गए थे, और अब मैं रही हूँ इनको निकाल, ताकि अब हम करें अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट। अब हम अगेन बना रहे हैं जी इसके लिए अपना एग्स, क्योंकि इसके मेन इंग्रेडिएंट होता है शामी कबाब, जो हम बना चुके हैं, और अब हमने करने हैं एग्स फ्राई। सो मैंने सिंपल एग्स ले लिए हैं और उनको कर लूँगी मैं बीट, और इसमें मैं जस्ट ऐड करूँगी जी पीसी लाल मिर्च और नमक। तो बस यही दो इंग्रेडिएंट हैं जो मैंने डालने हैं एग में, और अच्छी तरह इसको करके मिक्स, और देन हम करेंगे फ्राई। सो मेक श्योर कि आपका जो लाल मिर्च है वो अच्छी तरह इस एग के अंदर हो जाए मिक्स। देन अदरवाइज़ समटाइम्स ऐसा होता है कि जी उसका थोड़ा सा दाना जो है वो विजिबल होता है। सो मेक श्योर कि अच्छी तरह मिक्स करें। तो थोड़ा थोड़ा मैंने कर दिया था और ऐड, बिकॉज़ एग्स थे मेरे ज़्यादा। तो अब मैं जी अपने फ्राई पैन ले लिया है लार्ज साइज़ का, ताकि मेरी जो है वो टाइम हो जाए थोड़ा सेफ़। तो ऑयल ऐड कर चुकी थी मैं, और अब मैं जी इसमें ऐड करूँगी अपने एग्स। तो एज़ यू सी, तो ये विद इन नो टाइम ऑफ कोर्स एवरीवन नो कि ये बन जाते हैं। तो ये जस्ट मैंने डाले और जस्ट इसको करूँगी फ्लिप और निकाल लूँगी। सो एग्स बनाना तो वैसे नॉर्मल है, सबको आ रहा होता है, बट ऑफ़ कोर्स मैं आपको देती हूँ कंप्लीट रेसिपी, तो मैं आपसे करती हूँ सब चीज़ें शेयर। सो ये एक हो चुका था मेरा, और ये मैंने लिया था निकाल, और अब अगेन वन मोर मैं बना लूँगी। सो नॉर्मली भी मैं इस तरह का एग बना के ना दे रही होती हूँ घर में, ये बहुत मज़े का बनता है। एक के ऑमलेट में आप ऐड ऑन करते हैं जी सारी वेजिटेबल्स, और एक आप जस्ट सॉल्ट एंड पेपर ऐड करते हैं। सो ये सॉल्ट एंड पेपर वाला जो है ना, रेड पेपर वाला, ये नॉर्मली भी बहुत मज़े का बन रहा होता है एग, और मैं ख़ुद खा रही होती हूँ इसको ब्रेकफास्ट में मोस्टली। सो क्योंकि फ्राई एग खा खा के आप हो जाते हैं थोड़े बोर। सो जी ये ऑलमोस्ट हमारे हो गए जी कबाब, एग्स, एवरीथिंग रेडी। अब आया है टाइम हमारी असेंबलिंग का, और कर रही हूँ मैं असेंबल, और बर्गर्स पे लगा रही हूँ मैं टमाटो केचप। तो ये जी एज़ यू सी वन बाय वन मैं लगाती जा रही हूँ इसके बॉटम वाले पीस पे केचप, और उसके बाद हम रखेंगे जी इस पे अपने शामी कबाब, और करेंगे ऑफ कोर्स इनको फोक से स्प्रेड ऑल ओवर, ताकि इक्वली स्प्रेड हो जाए और टेस्ट हो इक्वली हर तरफ। तो जैसे जैसे जो चीज़ मुझे लग रही थी कम, वो मैं करती जा रही थी जी, एंड तो इसको करना था मुझे स्प्रेड। तो आप देखें कि शामी कबाब कितने अच्छे बने हुए हैं, कि स्टिल दे आर हार्ड देन अदरवाइज़। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि शामी कबाब जी फ्राई पैन में ही ब्रेक हो रही हैं, टूट रहे हैं, सॉफ्ट हैं। बट अगर आप करें मेरी रेसिपी फॉलो, तो आपके बनेंगे बहुत ही मज़े के शामी कबाब, और सब करेंगे बहुत तारीफ़ आपकी। तो जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, जाके देखें और बनाएं इस ईद पे इस रेसिपी के साथ। सो ये मैंने बनाए थे मटन के, बट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं चिकन में भी। अगेन इट्स अप टू यू, जो खा रहे होते हैं आप घर में, जो कर रहे होते हैं आप, प्रेफर मेक बाय योर ओन वे। सो रेसिपी करें फॉलो, बट इंग्रेडिएंट मेन जो आप चिकन, मटन, मीट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं चेंज। तो सारे कबाब हो चुके थे जी इवनली स्प्रेड हमारे सब्स पे, और अब मैं ऐड ऑन कर रही हूँ इस पे ऑमलेट। तो वो भी ऑफ कोर्स हमने इक्वल क्वांटिटी में ही ऐड करना है। सो ये बनते हैं बहुत मज़े के, और ये बना के आप रखें,
और अपने गेस्ट को भी सर्व करें, तो सब करते हैं इनको बहुत इन्जॉय। तो जी ऑमलेट हो चुके थे हमारे, और अब मैं अगेन 1 लेयर दे रही हूँ जी केचप की। सो नाउ आई टेल यू द सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो लगाता है इसके जायके को चार चांद, वो है जी इमली की चटनी। तो इमली की चटनी में भी आपको सिखा चुकी हूँ, और ये मैं कर रही हूँ वही यूज़। तो जाएं, इसका भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखें और बनाएं इसे। तो एज़ आई टोल्ड यू कि ये चीज़ें मल्टीपली यूज़ हो रही होती हैं, तो इसीलिए मैंने आपको रमज़ान प्रेप में ये सब चीज़ें दी थी सिखा, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ें हमारी बहुत सारी रेसिपी में होंगी यूज़। सो अब मैंने जी ऐड ऑन कर दिया है अपना ऑनियन और कैबेज इसमें, जो कि है बारीक स्लाइस किया हुआ मैंने, तो ताकि उसका क्रंच आए और उसमें इसका जायका हो इंक्रीज़। सो नाउ ऑन द टॉप हमारी पुदीने की चटनी। तो ये तो हो रही होती है रोज़ हमारे घर में यूज़ विद पकौड़े एंड ऑल दैट। एंड टॉप किया मैंने अगेन इसको इमली की चटनी के साथ, और जी अब कर दिया मैंने इसको कवर विद इट्स टॉप। इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ, और अब टाइम आ गया है जी इसकी पैकिंग का। तो मैं इसको कर रही हूँ क्लिंग से रैप, ताकि ये रहें सॉफ्ट देर तक। अगर आपने क्लिंग नहीं करना तो फिर देन आप इसको रख लें किसी भी हॉट पॉट वगैरह में, उससे भी ये गर्म रहेंगे और इनका क्रंच भी रहेगा मेंटेन। सो एज़ यू सी 1 बाय 1 मैं इसको कर रही हूँ पैक, क्योंकि अभी था अफ्तारी में टाइम, और मैंने इसको अभी रखना था थोड़ी देर और फिर करना था सर्व। सो आपको भी दिखानी थी ऑफ कोर्स द फाइनल लुक। तो आई डिसाइड टू पैक देम, क्योंकि इससे आ जाती है थोड़ी प्रोफेशनल लुक, क्योंकि हमें ऐसे ही मिल रहे होते हैं। क्लिंग के साथ उन्हें किया होता है रैप बहुत अच्छी तरह से। तो मैं तो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी जैसा हो रहा था, बिकॉज़ इसकी थी फाइनल लुक आपके सामने। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। तो मैंने कर दिया था एक कट और सर्व किया है जी मैंने बहुत मज़े मज़े की सॉस के साथ इसे, और फ्राइज़ के साथ। तो करें एंजॉय इसे और बनाएं अपनी आज की इफ़्तार में, और लगाएं अपने इफ़्तार के टेबल को चार चाँद, और दें मुझे कमेंट बॉक्स में आपको लगा कैसा। रखिएगा दुआओं में याद। If you like my recipe, subscribe my channel, give me a thumbs up, and don't forget to ring the bell icon.